एक जमाना था जब मुर्गे की बांग से लोगों की नींद खुला करती थी। चिड़ियों की चिलचिलाहट से यह संदेश मिलता था कि सुबह हो चुकी है। लेकिन नई पीढ़ी के साथ नया अलार्म भी मार्केट में आ गया। आजकल सुबह का अंदाजा उगते सूरज से नहीं बल्कि कचरा गाड़ी पर बज रहे लाउडस्पीकर से लगाया जाता है। कचरा गाड़ियों पर बजने वाले गाने सभी ने सुने हैं। सफाई का संदेश देते बड़े बड़े पोस्टर्स और स्लोगन्स हम सभी ने पढ़े और देखे हैं। लेकिन सफाई, क्या इन चीजों के बीच हमें कहीं सफाई दिख रही है? हमारे चारों ओर ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें स्वच्छ भारत अभियान खुद कचरा पेटी में सड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण स्वच्छ भारत का सपना धीरे धीरे जलता हुआ नजर आ रहा है। आज की बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं खबर 100 के विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर की खास रिपोर्ट, कचरे में जलता स्वच्छ अभियान। स्वच्छता अभियान की शुरुआत के साथ हर शहर ने स्वच्छता में नंबर 1 आने का सपना देखा था। कुछ शहरों ने इस सपने को हकीकत में भी बदला, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं जिसमें जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण शहर में स्वच्छता का स्तर अर्श की उड़ान भरने की जगह फर्श की धूल चाट रहा है। हम बात कर रहे हैं देश की धार्मिक राजधानी उज्जैन की, जहां पर खुलेआम स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल उज्जैन एक तरफ जहां स्वच्छता सर्वेक्षण की दौड़ में नंबर 1 आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम रोज ट्रेंचिंग ग्राउंड में सैकड़ों मीट्रिक टन कचरा जलाकर उज्जैन की स्वच्छता सर्वेक्षण की दौड़ में हार तय कर रहा है, जिसके विरोध में अब रहवासी इकट्ठे हो गए हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते यह सवाल लगातार उठ रहा है कि अगर जिम्मेदार ही अपने काम को लेकर मक्कारी पर उतर आए तो उज्जैन की जनता नंबर 1 बनने का सपना कैसे पूरा करेगी। नगर निगम की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते रहवासियों ने नगर निगम चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही है। उज्जैन की सफाई में लगी निजी एजेंसियों और नगर निगम की लापरवाही के चलते कचरे और सर्जिकल वेस्ट को MR5 ट्रेंचिंग ग्राउंड पर आग के हवाले किया जा रहा है। कचरा जलने से जो हो रहे जहरीले धुएं से शीतल नगर, महालक्ष्मी नगर सहित अन्य कॉलोनियों के रहवासियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। रहवासियों के बार बार शिकायतें करने के बाद भी जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यहाँ तक कि रात में घबराहट होती है, बार बार हमको बाहर आकर देखना पड़ता है कहाँ तक धुआं आया। यहाँ तक कि बच्चे रात को खांसने लगते हैं, इनको पानी पिलाना पड़ता है हमको। मतलब बुजुर्ग इंसान भी रहते हैं, उनको दमे की बीमारी है, उससे भी उनको तकलीफ होती है। आपने इसकी शिकायत अभी तक कहीं की है? करी हमने इसकी शिकायत, हमें कम से कम कितनी बार कर चुके हैं हम। तो हमको ये कह के बोल देते कि हाँ हटा रहे हैं। यहाँ तक कि CM हाउस तक भी हमने शिकायत कर दी है। वहाँ से भी आश्वासन दिया कि हाँ बहुत जल्दी इसका निराकरण करेंगे, कि आज तक कुछ नहीं हुआ। कहाँ का धुआं, कौन सा क्षेत्र है ये? मक्सी रोड बाईपास है और टेंची ग्राउंड है पीछे कचरे का। यहाँ शाम को 6 बजे बाद कचरा जल जाता है। मतलब समझ लो बाहर तो घूम ही नहीं सकता इंसान, क्या घुटन होती है बाहर घूमने से। यहाँ पे शाम को कचरा जलता है और बहुत धुआं होता है, जिसके कारण सभी लोगों को बहुत घुटन होती है। बुजुर्ग लोग भी है, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है। सभी घर से बाहर निकल ही नहीं पाते, अंदर भी घर में धुआं आ जाता है, जिसके कारण घुटन बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, कब आपके पास वोट मांगने आएंगे तो आप क्या इसकी समस्या को रखें? हाँ रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। महालक्ष्मी विहार MR5 राजीव खंडेलवाल। यहाँ पर बहुत कचरा जलाया जा रहा है और बच्चों को भी, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी परेशानी होती है। यहाँ पे खांसी वगैरह खूब उठती है कचरे से और धुएं से। तो यहाँ पे हमने शिकायत भी करी थी, पार्षद को भी करी थी यहाँ पे, और नगर निगम में भी करी थी, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बीच में बंद भी कर दिया था जलाना, फिर चालू कर दिया इन लोगों ने जलाना। नहीं तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि पहले इसकी परेशानी को दूर करें। जब हम बात में धुएं के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ बच्चों को रात को तकलीफ होती है, बुजुर्गों को तकलीफ हो जाती है। उसके बाद जो CM हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो बोला निराकरण होगा। इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, ना ही कोई सुन रहा है। क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है? बीमारियाँ खांसियाँ हैं, दिन में शाम को खड़ा नहीं हो सकते 6 बजे बाद। विहार MR5 पर है और यहाँ रोज ये नगर निगम वाले
रोज मतलब एक कचरा जलाते हैं। और इसके लिए हमने मतलब एक CM हेल्पलाइन, नगर निगम और फायर ब्रिगेड सबको बोल चुके हैं, लेकिन आज तक भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। ये लगभग 2-3 साल से लगातार, और जब बोलते हैं उस दिन मतलब एक ही कहना बंद हो जाता है और फिर वापस मतलब दूसरे दिन जलने लग जाता है। नहीं, हम मतलब है कि यदि मान लो ऐसे ही जलता रहा तो हम वोट नहीं देंगे, मतलब चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम। भाई साहब, मैं महालक्ष्मी से हूँ। बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है हमको, बच्चे को, क्योंकि हम बाहर बुजुर्ग भी नहीं निकल पाते हैं। अब गर्मी का दिन आए, हम बाहर कैसे निकलेंगे? ऐसे कचरा जलेगा और धुआं छुड़े होगा तो नगर निगम चुनाव, हमारी तो यही मांग है, कचरा ये हो जाएगा बंद तो हम अवश्य करेंगे। हम इसका विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं। परेशानी ये है कि ये जो कचरा जलाते हैं तो इससे धुआं बहुत आता है। आपके घरों में, पूरा हमारे घरों में कचरे के जलने से बहुत धुआं हो जाता है। इससे सफोकेशन होता है और बच्चों को, मतलब हमको सबको सांस लेने में दिक्कत होती है। बुजुर्गों को भी प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल, बुजुर्गों को प्रॉब्लम होती है, खांसी होती है, आंखों में इचिंग होती है। रात को आप सोए हैं और एकदम से सांस, मतलब आपका दम घुटने लगता है इतना, क्योंकि घरों में, कमरे में सारे ये धुआं घुस जाता है। तो ये बहुत जल्दी इसको बंद करना जरूरी है। शिकायत की है हमने नगर निगम में। रहवासियों के लगातार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां उज्जैन वासी उज्जैन को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं नगर निगम कचरे और सर्जिकल वेस्ट को आग के हवाले कर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिम्मेदार इस ओर आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं।